हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल जैन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का फर्स्ट यूनिट विट एंड विस्डम का चैप्टर 2। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि दो सीन दिए हुए हैं हमें। सीन 1 में क्या है कि उज्जैन की रोड पर चार मर्चेंट्स, चार भाई खड़े हुए हैं जो कि जॉब की तलाश कर रहे हैं। तो इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स है, पहले हम वो देखते हैं। अ किंग ऑफ उज्जैन है, एक यंग किंग है। ठीक है, चार यंग मैन है, चार युवक है, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त, जो मर्चेंट्स हैं यानी व्यापारी है। दो सेंट्रीज़ है यानी दो पहरेदार है। सेटिंग क्या है इस चैप्टर की सेटिंग है कि उज्जैन का जो सड़क है वो आगे की तरफ जैसे वो आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं किंग के दरबार की ओर, वहाँ पर काफ़ी सारे टेपिस्ट्रीज़ है, कुछ पिलर्स है, कुछ लीगल डेकोरेट है और टाइम इज़ मिड डे और दिन के समय की ये बात हो रही है। कहानी स्टार्ट होती है सीन 1 से कि चार भाई रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त जो है जैसे एक डस्टी रोड के ऊपर आगे की तरफ बढ़ रहे होते उज्जैन के रास्ते की ओर, वो देखते हैं कि अ ट्रेवल वॉन्ट बट रिजल्यूट का मतलब होता है जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़े तो वो डिटरमाइन थे अपने रास्ते की तरफ कि हमें आगे के रास्ते पर अपनी नज़र टिका कर रखनी थी। उस टाइम पे सूरज जो था काफ़ी हाई था, यानी काफ़ी धूप वाला दिन था। सिटी जो थी काफ़ी बसलिंग थी, यानी कि शहर में काफ़ी बिजी शेड्यूल था, हसल बसल हो रहा था पूरे शहर में। जैसे जैसे वो चारों भाई आगे बढ़े तो रामदत्त ने सबसे पहले अपनी वाइपिंग हिज ब्रो यानी उसने अपनी आईब्रोज को साफ करते हुए कहा कि हमें घर छोड़े हुए इस जर्नी को इस यात्रा को करते हुए कितना टाइम हो चुका है। फाइंडिंग वर्क स्टिल एल्यूड अस, कोई भी काम अब तक हमें मिलना काफ़ी मुश्किल हो चुका है इतना समय छोड़ने के बाद भी। हरदत्त कहता है कि हरदत्त क्वेश्चन पूछता है कितना समय हो गया हमारा गांव छोड़े हुए। शिवदत्त उसे रिप्लाई करता है मुझे लगता है आई बिलीव कि लगभग एक हफ्ता या उससे ज़्यादा हो चुका है। रामदत्त कहता है कि नहीं, 10 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं और बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है हर दिन पिछले वाले दिन से लंबा है। देवदत्त कहते हैं कि 10 दिन आर बट अ शॉर्ट स्पैन इन द ग्रैंड स्कीम, इतने बड़े काम को अंजाम देने के लिए, क्योंकि हम काफ़ी बड़े मुद्दे के लिए घर से निकले हुए, तो 10 दिन तो काफ़ी छोटी बात है। अभी हमें और भी सड़कों पर घूमना पड़ेगा। वॉन्डर मतलब इधर उधर घूमना, क्योंकि हमें एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट, एक अच्छा काम चाहिए हम चारों के लिए। रामदत्त कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें उज्जैन के राजा के दरबार में जाना चाहिए। वो ज़रूर हमारे टैलेंट को, हमारे कॉन्फिडेंस को देखकर, नहीं मुझे पूरा भरोसा है, वो कहता है मुझे पूरा भरोसा, आई एम कॉन्फिडेंट दैट ही वुड रिकॉग्नाइज अवर टैलेंट, मुझे भरोसा है कि वो हमारे टैलेंट को पहचानेंगे और हमें ज़रूर कोई ना कोई काम के लिए रख लेंगे, अपॉइंट कर लेंगे। शिवदत्त कहते हैं कि आई शेयर योर बिलीफ, मुझे तुम्हारे यकीन पर भरोसा है। देवदत्त कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए उज्जैन की तरफ। साथ ही साथ में हरदत्त जो है पॉजिंग थॉटफुली, यानी कुछ क्षण के लिए वो पोज लेते हैं और सोचकर जवाब देते हैं कि इतनी बड़ी ऑडियंस में राजा का अपनी तरफ ध्यान केंद्रित करना, गेन कर पाना कोई सिंपल टास्क नहीं होगा। मुझे लगता है कोई स्ट्रेटजी डिवाइस करनी चाहिए। डिवाइस का मतलब होता है सोचना, कि हमें उसके बारे में कोई स्ट्रेटजी डिवाइस करनी चाहिए, यहाँ पर कोई स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। देवदत्त जैसे ही आगे सिटी की तरफ चलते हैं तो वो धीरे धीरे से बोलते हैं, जैसे हम पास जा रहे होते हैं वो डेलिबरेटली थिंक कर रहे होते हैं, या डेलिबरेटली का मतलब होता है थिंक केयरफुली, कुछ ध्यानपूर्वक सोचना। जैसे ही वो चारों भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, गेट की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो ज़मीन पर क्या नोटिस करते हैं, कुछ फुटप्रिंट्स नोटिस करते हैं। तो जो फुटप्रिंट्स होते हैं ये एक ऊँट के फुटप्रिंट्स होते हैं। अब बाकी की जो स्टोरी इसी ऊँट के ऊपर है, कंटिन्यू होते हैं कि शिवदत्त जो है वो कहता है कि देखो यहाँ पर कुछ फ्रेश ट्रेसिस है, ऊँट यहाँ से गुजरा है मुझे लगता है। रामदत्त कहता है कि लेट अस ऑब्जर्व दैम, चलो हम इसे ढंग से पहले ऑब्जर्व करते हैं। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना। तो वो सभी चारों के चारों उन पैरों के फुटप्रिंट के निशान के हिसाब से उन्हें एग्जामिन करते हैं कि कैमल के पैरों के जो फुटप्रिंट्स थे उनसे ट्रेसेस करते हैं कि कैसा ऊँट है, क्या से बाकी डिटेल्स उन्हीं पैरों के छाप को फॉलो करते हुए। रामदत्त कहता है कि मुझे एक ऐसा पॉइंट मिला है, एक पेक्युलर पॉइंट मिला है कि जो कि तुम लोगों को नहीं मिला होगा।
शिवदत्त कहता है मुझे भी एक ऐसा पॉइंट मिला है। हरदत्त कहता है आई हैव टू नोटिस्ड अ स्ट्रेंज डिटेल, मुझे भी कुछ एक अजीब सी डिटेल पता लगी है। देवदत्त कहता है मुस्कुराते हुए इट सीम्स ईच ऑफ अस लर्न समथिंग यूनिक, मुझे लगता है हम चारों को ही कुछ ना कुछ यूनिक बातें पता लगी है, बट येट आई बिलीव माई डिस्कवरी इज़ अनलाइक ऑफ यू अदर्स, मतलब जो मुझे पता लगा वो शायद तुम में से किसी को भी नहीं पता लगा होगा। हरदत्त कहता है कि देखो कोई सामने से भागा हुआ आ रहा है। शिवदत्त पूछता है कि तुम किसके पीछे है, तो वो देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है मर्चेंट के कपड़े पहने हुए काफ़ी डिस्ट्रेस है, यानी कि वरीड है, चिंता में है, और उसकी सांस भी उखड़ रही है, मतलब कोई भागता हुआ दुखी परेशान सा व्यक्ति जो है उन्हें दिखा। रामदत्त कहता है कि शायद यही है वो जिसने अपना ही हैज़ लॉस्ट समथिंग ऑफ द शायद उसने अपना कैमल खो दिया है। तो उससे चारों भाई उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं मर्चेंट ब्रीथलेसली गुड डे काइंड सर्स, वो उन्हें क्या कहता है, गुड डे मतलब विश करता है। चारों के चारों भाई उस बंदे को गुड डे बोलते हैं। मर्चेंट जो है वो कहते हैं मुझे आप लोगों की एक मदद चाहिए, मेरा ऊँट जो है, मेरा कैमल जो है वो अपना रास्ता भटक चुका है। हैव यू सीन इट बाई चांस, क्या आपने उसे देखा है? रामदत्त कहता है क्या तुम्हारे ऊँट की जो तुम्हारा ऊँट है वो लेम है? मर्चेंट कहता है हाँ, लेम मतलब लंगड़ा। शिवदत्त कहता है क्या तुम्हारे ऊँट की जो एक आँख है, राइट साइड की जो आँख है उसे दिखाई नहीं देता, क्या वो ब्लाइंड है? मर्चेंट कहता है हाँ, इट्स ब्लाइंड इन वन, एक आँख से उसे दिखाई नहीं देता, एक आँख से वो अंधा है। हरदत्त कहता है क्या तुम्हारे ऊँट की पूँछ छोटी है? मर्चेंट आश्चर्यचकित, एस्टोनिस्ड यानी मतलब आश्चर्यचकित, वो कहता है तुमने बिल्कुल परफेक्टली डिस्क्राइब किया, हाँ उसकी पूँछ भी छोटी है। देवदत्त कहता है टेल मी सर, बताइए सर, क्या आपके ऊँट के पेट में दर्द हो रहा है? मर्चेंट टेकन अ बैक, हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट, मतलब मर्चेंट एक कदम पीछे लेता हुआ, मतलब एक होता है ना सरप्राइजिंगली पूछना, आपको कैसे पता चला ये सब मेरे ऊँट के बारे में? मेरा ऊँट पिछले 2 हफ्तों से बीमार है। श्योरली यू आर अ हीलर, पक्का आप जो है एक डॉक्टर होंगे, ठीक करने वाले होंगे। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपकी जो भी फीस होगी मैं उसे पे कर दूंगा। आप बताइए मेरा ऊँट कहाँ है? टेल मी वेयर इज़ माई कैमल। रामदत्त कहता है वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट वी डू नॉट नो वेयर इट इज़, हमें बताते हुए ये बहुत रिग्रेट है, खेद के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें नहीं पता है कि आपका ऊँट कहाँ पर है। अब जो मर्चेंट था वो इन चारों भाइयों की बातें सुनकर काफ़ी स्ट्रेंज और गुस्से वाले मोड में आ जाता है कि जब तुम्हें मेरे ऊँट के सारी डिटेल्स पता है, सब चीज़ें पता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने मेरे ऊँट को नहीं देखा? शिवदत्त कहता है वी हैव नॉट सीन योर कैमल नॉट इवन वंस, हमने तुम्हारा ऊँट एक बार भी नहीं देखा है। मर्चेंट इंडिजिनेंट यानी एंग्री, भाई जब इतनी डिटेल बता दी तो गुस्सा होना तो मर्चेंट का बनता ही है। तो वो कहता है मर्चेंट हाउ, ऐसा कैसे हो सकता, हाउ कैन दैट बी, यू स्पीक माई कैमल इफ़ इट स्टूड बिफोर यू, यू डेयर टू क्लेम नॉट टू हैव सीन इट, तुमने जब उसकी सारी बातें बता दी, सारे कैरेक्टर्स बता दिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने उसे नहीं देखा हो? यू आर डिसीवर्स, तुम लोग धोखेबाज हो, पक्का तुमने मेरा ऊँट जो है वो चुराया है और चुरा कर उसे कहीं भेज दिया है। मैं अब इस मुद्दे को राजा के पास लेकर जाऊंगा। देवदत्त कहता है आपकी मर्जी है, आप जहाँ चाहें वहाँ लेके जा सकते हैं, हम बनियन के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। योंडर का मतलब है ओवर देयर। मर्चेंट कहता है मुझे तुम लोगों की किसी बात पर भरोसा नहीं है, अब तो मैं तुम्हारा सामना राजा से ही कराऊंगा, अब जो राजा कहेंगे वही होगा। ऑल फोर वेरी वेल वी शैल गो टू द मर्चेंट, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, हम जाने के लिए राजा के सामने तैयार है। मर्चेंट जो है वो उन चारों को गेट दरवाजे पर लेकर जाता है महल के, वहीं पर उन्हें 2 सेंट्री यानी कि 2 पहरेदार मिलते हैं और वो आगे उन्हें राजा के दरबार में लेके जाते हैं। सीन 2 यही है कि जैसे राजा के दरबार में वो चारों जाते हैं, कैसे राजा उस सीन का न्याय करते हैं, तो सीन 2 जो है वो हमारा यही है, राजा के दरबार में ये चारों पहुँचे और क्या क्या हुआ। सीन 2 बताती हूँ कि सीन 2 में है कि एक उज्जैन का दरबार है, राजा सिंहासन पे बैठे हुए, काफ़ी सारे पर्दे लगे हुए हैं वहाँ पर, ठीक है, ड्रेपरीज है, कैनोपीज़ है। ड्रेपरीज का मतलब होते लंबे लंबे कर्टेन्स, ठीक है। राजा जो है बिल्कुल शाही लिबास में बैठे हुए इंटेंसली उन्हें देख रहे हैं। एक सेंट्री यानी एक पहरेदार उन्हें झुककर प्रणाम कर रहा है, बो डाउन कर रहा है। किंग
कमांडिंग व्हाट्स द मैटर दैट ब्रिंग्स यू माई कोर्ट। राजा उनसे पूछते हैं क्या मुद्दा है जो आप लोग हमारे दरबार में आए हैं। जो पहरेदार है सेंट्री जो है वो उन्हें कहता है योर हाइनेस, ये मर्चेंट ने शिकायत लिखवाई है कि इन चारों ट्रैवलर्स ने इस मर्चेंट का ऊँट स्टील किया है, चुराया है। स्टील मतलब चुराना, एक्यूज़ मतलब इल्ज़ाम लगा रहा है कि इन्होंने इसका ऊँट चुराया है। किंग बीइंग फॉर द अक्यूज्ड and the sentry bow and exist returning shortly with the 4 young men, the bow respectively before the king maintaining calm despite the accusation against them। जो पहरेदार था उसने बो डाउन करके झुक कर ये सारी बातें बताई, उन चारों आदमियों को वहाँ लेके आया और रिस्पेक्टिवली वहाँ से ये इल्ज़ाम लगाकर, एक्यूजेशन का मतलब है किसी के ऊपर किसी भी गलत कार्य का इल्ज़ाम लगा देना और दावा करना, और वो वहाँ से बताकर चला गया। मतलब पहरेदार ने सीन बताया कि ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और वो सीन बताकर वहाँ से चला गया। किंग मर्चेंट से पूछता है स्पीक योर एक्यूजेशन क्लियरली, आप अब जो इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्या आप उसे स्पष्ट करेंगे। तो आई शैल नॉट टॉलरेट एनी कन्फ्यूज़न इन माई कोर्ट, क्योंकि मैं अपने दरबार में कोई भी कन्फ्यूज़न बर्दाश्त नहीं करूँगा। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त ना करना। आई कांट टॉलरेट यू, जैसे मैं तुम्हें टॉलरेट नहीं कर सकता वैसे। योर मेजेस्टी, मर्चेंट कहता है मेरे राजा, मेरे मेजेस्टी, दीज मैन्स नो एवरी डिटेल। वो कहता है, वही बात बताता है कि भाई राजा साहब, ये चारों जो ट्रैवलर्स हैं मेरे ऊँट की, मेरे कैमल की सारी डिटेल जानते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी डिटेल्स ही क्यों ना हो, जबकि मैंने तो इन्हें कुछ नहीं बताया है। और डिटेल्स जानने के बाद भी तो ये बोल रहे हैं कि ये चोर नहीं है, इन्होंने मेरा ऊँट देखा ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना देखे कोई मेरे ऊँट की सारी डिटेल्स बता सकता है, बताइए आप ही। राजा रामदत्त की तरफ मुड़े और बोले व्हाट डू यू नो ऑफ दिस कैमल, तुम इस ऊँट के बारे में क्या जानते हो और कैसे जानते हो। तो रामदत्त बताते हैं महाराज, मैंने जो मैंने डिटेल्स बताई वो अपनी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर बताई। ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पर कैसे बताई कि जब मैंने ऊँट के फुटप्रिंट्स को ट्रेस किया, जब मैं उसका पीछा कर रहा था उन ट्रेसिस का, तो मैंने देखा कि जो वो ऊँट है वो लंगड़ा है। किंग नो हाउ डू यू डिड्यूस दिस, कि तुम्हें ये रीजनिंग कैसे पता चली। रामदत्त बताता है कि जैसे रोड पर उसके पैरों के निशान थे तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो उसका पैर है उसके फीट के जो लेफ़्ट फीट के इम्प्रेशन से, यानी जो छाप होती है पैरों के, इम्प्रेशन का मतलब छाप होना, तो वो क्या था कि वो ऐसे थे कि एक हल्के थे और एक गाढ़े थे। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि वो जो क्रिएचर है वो चलने में अपने उसके वज़न की वजह से काफ़ी स्ट्रगल फेस कर रहा था। इसी वजह से उसके एक पैर की छाप भारी थी और एक पैर की छाप हल्की थी। राजा ने सोचते हुए गर्दन हिलाई और कहा इम्प्रेसिव ऑब्जर्वेशन, काफ़ी मैं प्रसन्न हुआ तुम्हारी ऑब्जर्वेशन सुन के, यानी तुम्हारी नज़रें काफ़ी तेज़ है। इंडीड टू शिवदत्त व्हाट यू डिसर्न अबाउट दिस कैमल, डिसर्न का मतलब होता है डिटरमाइन बाय दिस रीजनिंग, तुमने ये कैसे नोटिस किया। डिसर्न का मतलब टू नोटिस समथिंग, कैसे तुमने ये नोटिस किया, तुम बताओ। मतलब अब राजा क्या करेंगे, चारों भाइयों से एक एक करके पूछेंगे कि तुम बताओ तुमने ये ऑब्जर्वेशन कैसे की, तुम बताओ तुमने ये ऑब्जर्वेशन कैसे की। तो अब शिवदत्त की बारी है। शिवदत्त से पूछते तुम बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला ऊँट जो है वो एक आँख से अंधा है, तुम इस कंक्लूज़न पर कैसे पहुँचे, हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूज़न। शिवदत्त जो है वो बताता है कि महाराज मैंने देखा कि रोड पर एक फोलिएज, लेफ़्ट साइड एक फोलिएज यानी ग्रीन लीव्स एंड प्लांट, हरे पत्ते और पौधे थे जिनको लिविंग द राइट साइड अनटच, यानी राइट साइड वाले बिल्कुल अनटच थे और लेफ़्ट साइड वाले को उसने डिस्टर्ब करते हुए चल रहा था। इफ़ अनसीन फ्रॉम दिस आर डिड्यूस, वो मतलब वो कह रहा है कि मैं उस पर ऐसे पहुंचा हूँ इस कंक्लूज़न पर कि उसे ज़रूर वो दिखाई नहीं दिए होंगे, इसीलिए उसने उन फोलिएज को टच भी नहीं किया, अनडिस्टर्ब रह गए। राजा मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए कह रहा है ईजीली नोटिस बाय कैजुअल ट्रैवलर, मतलब काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, अगर कोई ध्यान से ऑब्जर्व करे तो कैजुअली इन ऑब्जर्वेशन को नोटिस कर सकता है। अब हरदत्त से पूछते राजा तुम बताओ भाई तुम्हें कैसे पता चला उसकी पूंछ छोटी है, तो तुम कैसे पहुँचे इस कंक्लूज़न पर। हरदत्त बताता है कि आई नोटिस स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड अलोंग द ट्रैक, जब मैं
ऊँट के पैरों का पीछा कर रहा था, ट्रेसिस का पीछा कर रहा था, तो मैंने देखा वहाँ कुछ खून की बूंदें भी थी। लगता था या तो मॉस्किटो ने काटा हुआ है या फिर किसी पेस्ट ने काटा है। और जो कैमल है अपने आप को गार्ड नहीं कर पाए। फाउंडेड ऑफ का मतलब है गार्ड अगेंस्ट दैट, कि उनसे अपने आप को नहीं बचा पाया। क्योंकि जब कोई भी जानवर के पीछे की तरफ कोई इंसेक्ट काट रहा होता है तो जानवर क्या करता है, अपनी पूंछ को हिलाकर उसको वहाँ से हटा देता है, उस इंसेक्ट या उस पेस्ट को। लेकिन इसकी पूंछ छोटी थी और जो इसी वजह से ये जो है ये एनिमल जो अपना डिफेंस नहीं कर पाया, लैक ऑफ सच डिफेंस रह गया। किंग कहते हैं इम्प्रेसिव, काफ़ी पर्सन हुआ मैं तुम्हारी ये बात सुनकर कि तुम्हारे पास इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग और क्लियर इंसाइट है, ऑब्जर्वेशन है। और फिर लास्टली राजा जो है देवदत्त की तरफ मुड़े और पूछे, तुमने क्या ऑब्ज़र्व किया? अपने कंपेनियन से अलग ऑब्जर्वेशन बताना, अपार्ट फ्रॉम योर कंपेनियंस। देवदत्त कहता है, आई नोटिस योर मैजेस्टी, महाराज मैंने नोटिस किया कि जो ऊँट है, ऊँट के एक पैर का निशान डीप था, एक का क्लियर था और दूसरे का क्या था, फेंट यानी धुंधला था। हम पहले भी देख चुके थे, फर्स्ट वाले ने भी बोला था कि पैर के निशान धुंधले और वैसे वाले। तो इसका मतलब क्या था कि ऊँट जो है वो हेल्दी नहीं है। इससे इंडिकेटेड ये होता है जो उसका आगे का पैर है वो डिस्कम्फर्ट में है, और जब वो चल रहा था तो काफ़ी सतर्कता के साथ चल रहा था। कॉशियसली का मतलब होता है सतर्कता के साथ, और उसके पेट में दर्द था, इसीलिए वो जो है उसकी बैली का बर्डन भी नहीं उठा पा रहा था। और जैसे जैसे वो आगे की तरफ कदम अपने बढ़ा रहा था तो उसे काफ़ी सफरिंग हो रही थी, काफ़ी पेन हो रहा था जब वो आगे की तरफ मूव कर रहा था। तो इसीलिए मैंने पता लगाया उनके पैरों के मूवमेंट और उन सभी के बिहाव पर कि ऊँट जो है वो हेल्दी नहीं था। किंग मार्वलेस, मतलब किंग काफ़ी पर्सन हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अद्भुत। तुम लोगों ने ऊँट देखा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोग ऊँट की इंटीमिटेटली यानी काफ़ी डिटेल तरीके से उसको बता रहे हो। तुम्हारे जो रीजनिंग है काफ़ी फ्लॉलेस है, मतलब परफेक्ट है। तुम्हें तुम्हारी बुद्धिमानी का तुमने बोले प्रूफ दिया है कि तुम्हारे ऊपर जो ये बेसलेस इल्ज़ाम लगाया मर्चेंट ने वो गलत है। ये चारों जो है वो चोर नहीं है, ये काफ़ी मैन ऑफ विस्डम यानी बुद्धिमान व्यक्ति है, जिन्होंने रास्ते में जो देखा ऑब्जर्व किया उसी के बिहाफ पर ये सारी बातें बताई है। तो मतलब राजा ने क्या कहा, राजा ने कहा मर्चेंट से, जो भी आपने इन पे इल्ज़ाम लगाए वो बेबुनियाद है, तो और आपको ऐसे अगली फ्यूचर में ध्यान रखना होगा और इनसे सॉरी मांगिए। वो उनसे माफ़ी मांगता है। मर्चेंट चेस्टन एंड एम्बेरस, मर्चेंट जो है वो काफ़ी शर्मिंदा फील होते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं, और शर्म के मारे मर्चेंट का चेहरा लाल हो जाता है। राजा जो है उन चारों को बोलते हैं कि तुम लोगों ने अपनी इंटेलिजेंस का एक रिमार्केबल डेमोन्स्ट्रेशन दिया यानी उदाहरण दिया है। ये बहुत ही ऑब्वियस है कि तुम चारों के जो दिमाग है काफ़ी रेयर और हाईली है। ऐसे दिमाग, ऐसी बुद्धि की हमारे दरबार में ज़रूरत है। तो वो उन चारों से बोलते हैं, बहुत ही सम्मान की बात होगी अगर तुम मेरे दरबार में एक काउंसलर का, एक एडवाइज़र का काम करोगे और हमें डिसीज़न लेने में हेल्प करोगे। तुम्हारा जो काम होगा, तुम हमारे साम्राज्य के लिए एक गाइडिंग लाइट का काम करोगे। व्हाट डू यू से टू माई ऑफ़र, आप लोग मेरे इस ऑफ़र के लिए क्या कहते हो? क्या आप हमारे दरबार में काम करेंगे? रामदत्त आगे की ओर बढ़ते हुए, स्टेपिंग फॉरवर्ड यानी आगे की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, महाराज ये बहुत ही सम्मान की बात है। हम तो इस चीज़ का कभी सपना भी नहीं देख सकते थे कि आप हमें अपने दरबार में चुनेंगे। शिवदत्त बहुत ही हम्बली और कहते हैं कि हम आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे अपनी काबिलियत के साथ में। हम पूर्ण रूप से जो भी आप हमें काम देंगे हम उसे पूरा करेंगे। हरदत्त टू सर्व वाइस एंड जस्ट रूलर लाइक योर सेल्फ इज़ प्रिविलेज, वो कहता है हरदत्त कि ये बहुत ही प्रिविलेज की बात है, बहुत ही सम्मान की बात है कि आपने हमें यहाँ पर काम करने का, आप जैसे महान राजा के यहाँ पर हम काम करेंगे, हम पूरे दिल से होल हार्टली आपका प्रस्ताव स्वीकार करते। देवदत्त कहते, वी शैल डिसाइड आवर सेल्फ टू योर सर्विस ऑफरिंग और इनसाइट काउंसिल इन ऑल मैटर। देवदत्त कहते हैं, मैं डेडिकेटेडली पूर्ण रूप से समर्पण के साथ में आपकी सर्विस में अपने आप को समर्पित करता हूँ और समर्पण के साथ काम करूँगा, और हर मैटर में जिस तरीके से जो काउंसलिंग आपको चाहिए होगी हम उसमें पूर्ण रूप से फिट होने की कोशिश करेंगे। राजा जो है अपने सिंहासन से नीचे की तरफ आते हैं और कहते हैं, 4 न्यू एडवाइज़र स्टैंड बाय माई साइड, ये चारों नए एडवाइज़र से सलाहकार है जो मेरे बगल में खड़े हैं। मे योर विस्डम शाइन अपॉन उज्जैन
एंड गाइड अस टू प्रोस्पेरिटी। आशा करता हूँ कि तुम चारों की जो बुद्धिमानी है, उस बुद्धिमानी से जो हमारा उज्जैन है उसमें समृद्धि आएगी और हमारा देश जो है वो चमकेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। तभी जो है दरबार के अंदर तालियों की गूंजती है और चारों नए एडवाइजर्स को सभी ग्रीड करते हैं, न प्रणाम करते हैं। ग्रीडिंग मतलब किसी को विश करना। चारों मैन खड़े हो जाते हैं प्राउडली और हम्बली, और जर्नी जो है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है कि द मैनर दे हैड नेवर एंटिसिपेटेड, और कर्टेन गिर जाते हैं। राजा ने मतलब बेसिकली क्या था, चारों भाई जिस चीज़ के लिए निकले थे घर से, वो निकले थे जॉब पाने के लिए। तो फाइनली उन्हें एक एम्प्लॉयमेंट, एक काम मिल जाता है और दरबार में वो एज आ एडवाइज़र काम करने लगते हैं। यह था कि इनकी ऑब्जर्वेशन, इनकी बुद्धिमानी की वजह से, बुद्धिमानी से इन्होंने काम लिया तो इन्हें जॉब भी मिल गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।